अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपके पास 1 कप चावल है और दूध है तो आप बना सकते हैं मुहर्रम की नियाज़ के लिए ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो आपने करना क्या है, इसके लिए सबसे पहले मिट्टी की हांडी हम लेंगे। इसमें 2 लीटर हमने दूध डाल देना है। डेयरी फार्म का दूध मैंने लिया, आप डब्बे वाला दूध भी ले सकते हैं। 2 लीटर दूध मैंने लिया, दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया है। और अब यहाँ पर मैंने 1 कप चावल लिए थे। चावल को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। चावल को मैंने कोई पहले से भिगोया नहीं है, झटपट से मिनटों में हम ये रेसिपी बनाएंगे। इसके लिए 10 से 12 अदद मैंने बादाम लिए। बादाम आप चाहें तो छिलका उतार के भी ले सकते हैं, मैंने ऐसे ही डायरेक्ट लिए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर सब्ज़ी इलायची मैंने ली है, तकरीबन 5 से 6 हरी इलायची लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे कि चावल आसानी के साथ पिस जाएँ। तो यहाँ पर अब हमने पीस के और इतना इन्हें पीसना है कि हल्का सा इसमें दाना मौजूद रहना चाहिए। बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट मत बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रबड़ी वाली खीर। तो यहाँ देखिए दूध में उबाल आ चुका था। अब इसमें हमने चावल, हरी इलायची और बादाम पीस के डाल दिए मिक्सी के जार में, जो लगा रह गया था थोड़ा सा बैटर। तो इसमें मैंने 1 कप के करीब पानी शामिल कर दिया है। अब हमने यहाँ इसे अच्छी तरह से पकाना है हल्की आंच पर। मिट्टी की हांडी में जब भी हम खीर बनाते हैं तो खीर हमारी बड़ी ही सौंधी और बड़ी ही मज़े की लाजवाब बनके तैयार होती है। अगर आपके पास नहीं है मिट्टी की हांडी, आप नॉर्मल बर्तन में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरह से पकाऊंगी। तकरीबन हल्की आंच पर हमने इसे 1 घंटे तक पकाना है। जितनी देर तक पकाएंगे उतनी ही खीर हमारी लाजवाब बनके तैयार होगी। तो यहाँ पर अभी टोटल मैं इसे 20 मिनट के लिए पका रही हूँ। 20 मिनट के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए 20 मिनट हो गए पकते हुए। अभी आप इसकी थिकनेस देखिए, काफ़ी ज़्यादा ये पतली है, इसमें गाढ़ापन नहीं आया है। तो यहाँ पर अब इसमें हमने चीनी भी साथ में ऐड कर देनी है। तो यहाँ मैं हस्ब ज़रूरत इसमें मीठा शामिल करूँगी, ताकि चीनी का भी जो एक कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाएगा। और जितना अच्छा दूध के साथ चीनी भी पकेगी तो इसमें बिल्कुल ऐसा फ्लेवर आएगा जैसे आपने इसमें कंडेंस मिल्क डाला है। तो इसीलिए चीनी हमने शुरू में ही डाल दी है। अब मैं इसे अच्छी तरह से पकाऊंगी। मीठा आपने थोड़ा सा ज़्यादा ही इसमें डालना है, क्योंकि हम खीर बना रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि खीर आपकी बहुत ही लाजवाब बन के तैयार हो तो मीठा आपने थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़ा के डालना है, क्योंकि अब खूब अच्छी तरह से दूध को हमने पकाना है। तो यहाँ पर तकरीबन 1 घंटे तक पकाएंगे। तो यहाँ टोटल 1 घंटा पकते हुए हो चुका है। आप देख सकते हैं खीर भी हमारी काफ़ी कम हो गई है पकने के बाद। तो अभी इसमें बहुत ज़्यादा गाढ़ापन नहीं आया है, लेकिन जब ये ठंडी होती है तो ये खूब अच्छी सी गाढ़ी थिक हो जाएगी। अब हमने इसमें थोड़े से कटे हुए बादाम पिस्ते ऐड कर देने हैं। इसके साथ ही खुशबू के लिए मैं यहाँ थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डाल रही हूँ, कुछ ड्रॉप्स इसके, 1 से 2 ड्रॉप्स काफ़ी हैं। या फिर केवड़ा वाटर भी आप डाल सकते हैं। केवड़ा वाटर तो आप 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप एसेंस ले गए तो आपने बहुत ही कम डालना है। तो यहाँ गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। ये देखिए मैंने रूम टेम्परेचर पर अभी इसे ठंडा किया है, फ्रिज में नहीं रखा है। तो यहाँ मैं आपको बस डिश आउट करके दिखाऊंगी। इसके बाद मैं इसे फ्रीज़र में रखूँगी, ताकि 1 घंटे में ये खूब अच्छी सी चिल्ड हो जाएगी। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ। भी देखिए रूम टेम्परेचर पर ही मैंने रखा है। कितनी मोटी लेयर बनी है देखिए रबड़ी की। ये देखें, बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार सी हमारी ये खीर बनके तैयार हो चुकी है। कितना आसान सिंपल सा मेथड है इसे बनाने का। ना तो इसमें मिल्क पाउडर डाला है, ना कंडेंस मिल्क डाला है, ना कोई क्रीम हमने डाली, ना खोया। सिर्फ हमने दूध और चावल से बना के तैयार की है। इतनी मज़े की आला किस्म की ये खीर, जो भी खाएगा वाह वाह करते नहीं थकेगा। इतनी मज़े की ये बन के तैयार होगी। ये देखिए फ्लेवर इतना मज़े का है, बिल्कुल ऐसी फीलिंग आएगी आपको जैसे आपने इसमें कंडेंस मिल्क डाला है। बहुत ही मज़ेदार सी ये बन के तैयार हुई है। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऊपर आप लेयर इसके देख सकते हैं, मोटी सी जो तह बन के तैयार हुई है। बिल्कुल ऐसा फ्लेवर आ रहा है जैसे हमने इसमें लच्छे वाली रबड़ी डाली है। बहुत ही मज़े की बनी है। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें। अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।